यह किताब हमारे जीवन में जोखिम लेने की कला और उसके महत्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। अक्सर हम जोखिम से डरते हैं और सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, लेकिन असली सफलता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही जोखिम लेते हैं। लेखक यह समझाने की कोशिश करता है कि जोखिम लेना सिर्फ भाग्य या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि यह एक समझदारी भरा फैसला भी होता है। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि जोखिम से बचना संभव नहीं है। हर दिन हम कई छोटे बड़े फैसले करते हैं जिनमें जोखिम छिपा होता है, चाहे वह नौकरी बदलना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई नया रिश्ता बनाना हो। हर काम में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है, इसलिए जोखिम को हमारे जीवन का हिस्सा समझना चाहिए, इसे डरकर छोड़ना नहीं चाहिए। लेखक ने अपने जीवन की कुछ कहानियां भी बताई हैं जिनसे यह साफ होता है कि जोखिम लेने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई। इस प्रक्रिया में उन्हें कई बार हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चुना। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं कि हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मतलब है कि हम समझदारी से फैसले लेने, संभावित नुकसान और लाभ दोनों को ध्यान में रखें और फिर भी आगे बढ़ें। लेखक कहते हैं कि जोखिम लेने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और सही जानकारी। जब हम पूरी जानकारी लेकर और अपने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं तो जोखिम भी अवसर बन जाता है। कई बार हम जोखिम लेने से डरते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है, पर असफलता जीवन का हिस्सा है और इससे डरना सही नहीं। असफलता से हम बहुत कुछ सीखते हैं और अगली बार बेहतर निर्णय ले पाते हैं। लेखक कहते हैं कि असली जोखिम तो यह है कि हम बिना कोई कोशिश किए जीवन को सिर्फ सुरक्षित मानकर जिएं, क्योंकि इससे हमारी क्षमता और संभावना दोनों सीमित हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में समझाई गई है वह है जोखिम को सही तरीके से परखना। हर जोखिम एक जैसा नहीं होता। कुछ जोखिम छोटे होते हैं और कुछ बड़े। कुछ जोखिम हमारे कैरियर से जुड़े होते हैं तो कुछ व्यक्तिगत जीवन से। इसलिए जरूरी है कि हम हर जोखिम का विश्लेषण करें और यह समझें कि इसे लेने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेखक ने कुछ तरीके बताए हैं जिससे हम जोखिम का सही आकलन कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे कम भी कर सकते हैं। जोखिम लेने की कला में धैर्य भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम तुरंत सफलता की उम्मीद करते हैं, लेकिन असली सफलता धीरे धीरे और लगातार मेहनत से आती है। लेखक ने बताया है कि धैर्य से काम लेने पर जोखिम का डर कम होता है और परिणाम भी बेहतर आते हैं। इससे हमें अपने फैसलों पर विश्वास बढ़ता है। जोखिम लेने से हमारे अंदर नया उत्साह और जज्बा आता है। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे दिमाग में नई सोच आती है। हम नए नए आइडिया सोचते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया हमें ज्यादा क्रिएटिव और खुशहाल बनाती है। जोखिम लेना हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। जब हम अपने सामान्य रास्ते से हटकर कुछ नया करते हैं तो हम नई चीजें सीखते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व और अनुभव दोनों बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि जिन लोगों ने जीवन में बड़े जोखिम लिए वे अक्सर जीवन में ज्यादा संतुष्ट और सफल होते हैं। सही समय पर जोखिम लेना कितना जरूरी है। कभी कभी हम जोखिम लेने के लिए सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सही मौका शायद ही कभी पूरा तैयार होता है। इसलिए हमें साहस करके अपनी तैयारी के साथ तुरंत कदम उठाना चाहिए। लेखक ने उदाहरण दिए हैं कि कैसे उन्होंने समय का इंतजार नहीं किया और जोखिम लेकर सफल हुए। जोखिम लेने की कला में हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति का भी बड़ा योगदान होता है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक होते हैं तो हम जोखिम को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। किताब में लेखक ने कुछ मानसिक तकनीकों का जिक्र किया है जिससे हम अपने डर को कम कर सकते हैं और जोखिम लेने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि हर जोखिम में एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। हमें अपने फैसलों से दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझना चाहिए। इसलिए जिम्मेदारी से जोखिम लेना चाहिए, जिससे न केवल हम बल्कि हमारे आसपास के लोग भी लाभान्वित हों। किताब में लेखक ने कुछ प्रेरक कहानियां और उदाहरण दिए हैं जो यह दिखाते हैं कि किस तरह सही जोखिम लेने से जीवन बदल सकता है। वह कहते हैं कि इतिहास में कई महान लोग थे जिन्होंने जोखिम लेकर बड़ा बदलाव किया। चाहे वह वैज्ञानिक हों, कलाकार हों या उद्यमी, सभी ने जोखिम लेकर अपनी मंजिल पाई। लेखक ने बताया कि जोखिम केवल आर्थिक या पेशेवर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी लेना जरूरी है।
जब हम अपने रिश्तों में, अपनी रुचियों में या अपने सपनों को पूरा करने में जोखिम लेते हैं तो हमारा जीवन और भी समृद्ध और खुशहाल बनता है। किताब में लेखक ने कुछ टिप्स भी दिए हैं कि कैसे हम अपनी जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत छोटे छोटे जोखिम लेकर करनी चाहिए, जिससे हमें अनुभव मिले और हमारा आत्मविश्वास बढ़े। धीरे धीरे बड़े जोखिम लेने का साहस आएगा। जोखिम लेने के लिए सही मार्गदर्शन और सलाह लेना भी जरूरी है। लेखक ने अपने अनुभव से बताया कि कई बार सलाहकारों या मेंटर्स की मदद से जोखिम लेना आसान और सुरक्षित हो जाता है। हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें सही दिशा दिखाएं। लेखक ने यह भी बताया कि जोखिम लेने का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा सफल होंगे। असफलताएं भी हमारी यात्रा का हिस्सा हैं, पर हमें हमेशा सीखने का नजरिया रखना चाहिए और अपने अनुभव से और बेहतर बनना चाहिए। जीवन में जोखिम लेना एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। इसे सीखने के लिए हमें अपने डर को समझना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। जब हम जोखिम लेने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल, सफल और संतुलित बन जाता है। इस बुक में हम 4 पॉइंट्स को अच्छी तरह समझेंगे। जोखिम लेने का मतलब और तरीका, डर और असफलता से कैसे निपटें, जोखिम का सही आकलन कैसे करें, खुद में आत्मविश्वास और धैर्य कैसे बढ़ाएं। नंबर 1, जोखिम लेने का मतलब और तरीका। जोखिम लेना मतलब है किसी काम को शुरू करना जिसमें सफलता की पूरी गारंटी ना हो, लेकिन जो हमें आगे बढ़ाने का मौका दे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। सही तरीके से जोखिम लेने का मतलब है कि हम उस काम के फायदे और नुकसान दोनों को समझें। हम सोचें कि अगर हम सफल हुए तो क्या होगा और अगर असफल हुए तो क्या होगा। फिर उसके बाद अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हुए निर्णय लें। जैसे अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपने पास जो संसाधन हैं, अपने अनुभव को देखें, साथ ही मार्केट की स्थिति को भी समझें। फिर थोड़ा थोड़ा करके कदम बढ़ाएं। शुरुआत में छोटे छोटे जोखिम लें ताकि अगर कोई गलती हो तो नुकसान ज्यादा ना हो। जैसे हम छोटे छोटे कदम लेकर चलना सीखते हैं, वैसे ही छोटे छोटे जोखिम लेकर बड़ी चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए। नंबर 2, डर और असफलता से कैसे निपटें। हम में से ज्यादातर लोग जोखिम लेने से डरते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो हमारा समय, पैसा और मेहनत बेकार चली जाएगी। पर असली बात यह है कि असफलता हमारी सीख होती है। अगर आप फेल होते हैं तो आप समझ पाते हैं कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे ठीक किया जाए। डर को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को सकारात्मक रखें। डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम खुद से कहें कि गलती से मैं सीखूंगा तो डर कम हो जाता है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपने कोशिश की। जो लोग बार बार कोशिश करते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसे एक चुनौती समझें और उससे लड़ें। थॉमस एडिसन को बिजली का बल्ब बनाने के लिए लाखों प्रयोग करने पड़े। वो कई बार असफल हुए। लोग कहते थे कि यह काम कभी नहीं होगा, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैं सिर्फ हजारों तरीके जान गया कि यह काम नहीं करता। उनका आत्मविश्वास और धैर्य अंत में सफल हुआ और आज हम सब बिजली की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और हर गलती से सीखना चाहिए। हैरी पॉटर की लेखिका जेड पांतके राउलिंग जब किताब लिख रही थी तब उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। उनके पास पैसा नहीं था, परिवार से अलगाव था और कई लोगों ने उनकी किताब को अस्वीकार कर दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार कोशिश की और आखिरकार उनकी किताब को मान्यता मिली। आज वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इससे पता चलता है कि अगर हम अपने सपनों के लिए डर के बावजूद मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। नंबर 3, जोखिम का सही आकलन कैसे करें। जोखिम का सही आकलन करना मतलब है कि हम सोच समझकर यह जांचें कि जोखिम लेने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने लक्ष्य, संसाधन और स्थिति को अच्छी तरह समझना होगा। जोखिम लेना क्या होता है? जोखिम लेना मतलब है किसी काम को करने के लिए अपने आराम और सुरक्षा से बाहर निकलना। जब हम कोई नया कदम उठाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उसका परिणाम क्या होगा, सफल होंगे या असफल। इसी अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। जीवन में बड़े काम, नए अनुभव और सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत जरूरी होता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे कोई भी काम कर दिया जाए। समझदारी से और सही तरीके से जोखिम लेना सीखना चाहिए। जोखिम लेने का मतलब जोखिम लेना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, यानी वह क्षेत्र जहां हम सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। जोखिम लेने पर हमें नया सीखने, बड़ा सोचने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। अगर हम जोखिम नहीं लेंगे तो हम हमेशा वही काम करते रहेंगे जो पहले से जानते हैं और हमारा विकास रुक जाएगा। इसलिए जोखिम लेना सफलता की कुंजी है। जोखिम लेने का सही तरीका क्या है? समझदारी से सोचें। जोखिम लेने से पहले सोच समझकर फैसले लें। जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। इससे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चुनौती हो सकती हैं और आप उन्हें कैसे संभाल सकते हैं। जोखिम के फायदे नुकसान समझें। हर जोखिम के साथ फायदे और नुकसान अच्छे से सोचें कि अगर यह काम सफल रहा तो क्या लाभ होगा और अगर असफल हुआ तो क्या नुकसान होगा। इससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। जोखिम लेते समय अपना लक्ष्य याद रखें। जो काम आपके सपनों और जरूरतों से जुड़ा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। इससे आप सही दिशा में जोखिम लेंगे और अपना मनोबल बना पाएंगे। छोटे छोटे कदम उठाएं। एक साथ बहुत बड़ा जोखिम लेने की बजाय छोटे छोटे हिस्सों में जोखिम लें। इससे अगर कुछ गलत हो भी जाए तो नुकसान कम होगा और आप सीखकर आगे बढ़ेंगे। खुद पर भरोसा रखें। जोखिम लेते समय सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। आप जितना खुद पर भरोसा करेंगे उतना बेहतर निर्णय लेंगे और मुश्किलों का सामना आसानी से करेंगे। गलतियों से न डरें। जोखिम में असफलता या गलती होना सामान्य है। इससे डरना या पीछे हटना सही नहीं। गलती से सीखें और फिर बेहतर कोशिश करें। यह आपकी ताकत बढ़ाएगा। सकारात्मक सोच बनाए रखें। जोखिम के दौरान मन में नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए। खुद को हमेशा प्रेरित रखें और सोचें कि आप सफल होंगे। यह मानसिक ताकत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। सलाह लें। अगर कोई बड़ा जोखिम लेने जा रहे हैं तो भरोसेमंद लोगों से सलाह जरूर लें। उनके अनुभव और सुझाव आपके निर्णय को बेहतर बनाएंगे। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या यह जोखिम हमारे लिए जरूरी है। क्या इसे लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं? दूसरे, जोखिम से होने वाले नुकसान को समझें। क्या हम उस नुकसान को सहन कर सकते हैं? तीसरे, संभावित लाभ को देखें। क्या इस जोखिम से हमारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा? चौथे, दूसरे विकल्पों पर भी विचार करें। क्या जोखिम के बिना भी हम अपना काम कर सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब सोच समझकर देना होगा। अगर नुकसान ज्यादा हो और फायदा कम दिखे तो जोखिम लेना सही नहीं होगा। नंबर 4, खुद में आत्मविश्वास और धैर्य कैसे बढ़ाएं? जोखिम लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। जब हमें अपने आप पर भरोसा होता है तभी हम नए काम करने की हिम्मत कर पाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद को समझना और अपनी क्षमताओं को पताओं पर भरोसा करना जरूरी है। छोटे छोटे कामों में सफलता पाकर हम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जीवन में जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या बड़ा निर्णय लेते हैं तब 2 सबसे जरूरी चीजें हमें चाहिए। एक है आत्मविश्वास और दूसरी है धैर्य। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम खुद पर भरोसा करेंगे और बड़े फैसले लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। और धैर्य से हम निराशा नहीं होंगे, चाहे काम जल्दी ना बने या मुश्किलें आए। आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास मतलब अपने आप पर विश्वास करना। यह विश्वास होता है कि आप जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं उसमें आपकी क्षमता है। आप मानते हैं कि आप मुश्किल काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचानता है और हार मानने के बजाय लड़ता रहता है। धैर्य क्या है? धैर्य मतलब जब हम किसी काम में देर या कठिनाई हो तब भी शांत रहना और हिम्मत नहीं हारना। कई बार चीजें हमारी उम्मीद से जल्दी नहीं होती, तब भी इंतजार करना और लगातार मेहनत करना धैर्य कहलाता है। धैर्य वाले लोग जल्दी घबराते या निराश नहीं होते। धैर्य भी बहुत जरूरी है क्योंकि हर जोखिम का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार हमें लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जल्दी हार न माने और धैर्य रखें। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और लगातार कोशिश करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इस तरह द आर्ट ऑफ रिस्क हमें बताती है कि जोखिम से भागना नहीं बल्कि उसे समझदारी से लेना चाहिए। जोखिम हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और हमारे जीवन को नए रंगों से भर देता है। इसलिए हमें हमेशा जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए,
बल्कि उसे अपनाना चाहिए। जीवन का असली मजा और सार यही है कि हम जोखिम लेकर अपनी सीमाओं को पार करें और अपनी खुशियों को खोजें। बुक समरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।